Solutions of system of homogeneous linear equations by matrix method। तो होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में हमने यहाँ पे बात करी थी कि ऐसी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल जिनका जो कांस्टेंट टर्म जिनमें जो होती है वो आपकी क्या होती है, जीरो होती है। यानी राइट हैंड साइड में जो आपका होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं उनके हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशंस होते थे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एक तो क्या आपके ट्राइवियल सॉल्यूशन और एक आपके नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। तो ट्राइवियल कब होता है, नॉन ट्राइवियल को कब होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। जब आपका डिटर्मिनेंट ए नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो आता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो आता है, तो वहाँ पे आपका ट्राइवियल सॉल्यूशन होता है। और जो कि क्या होता है, x इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो एंड z इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यहाँ पे ट्राइवियल सॉल्यूशन के लिए एक एग्जांपल हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। आपका क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो फर्स्ट जो इक्वेशन थी, फर्स्ट जो इक्वेशन है आपके पास उसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स, यानी आपके पास 3 1 माइनस 2 1 1 1 एंड 1 माइनस 2 1। ठीक है, ये आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स जो आएगा वो क्या आएगा, कॉलम मैट्रिक्स हम लेते हैं 0 0 0। ठीक है, यहाँ पे अननोन्स का मैट्रिक्स जो आएगा जिसको हम लिखते हैं x, वो आपके पास क्या आएगा, x y z। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ए हम फाइंड आउट करें। तो डिटर्मिनेंट ए हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपका 3 1 माइनस 2 1 1 1। ठीक है, 1 माइनस 2 1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे। तो देखिए डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू आपका क्या आता है, 3, राइट भाई, 3 इंटू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया 1 और माइनस 2, इट मीन्स प्लस 2, फिर -1, ये वाला एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, ये नेगेटिव आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसका जो लोकेशन है, इसका जो नंबर है, पोजीशन है, वो क्या है 1 2। तो 1 + 2 3 आता है, तो वो नेगेटिव आएगा आपका। तो इनटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट हो गया, तो 1 × 1 -1, फिर ये आएगा -2 इंटू फर्स्ट थर्ड डिलीट -2 और -1। तो यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 3 × 3 9 और माइनस, ये तो आपका ज़ीरो हो गया, और माइनस माइनस प्लस ये 6। डिटर्मिनेंट A एक्चुअली आपका क्या आ गया 15, विच इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता तो सॉल्यूशन क्या होता है, x इज़ इक्वल टू A इनवर्स B। और यहाँ पे हमारे पास B जो है वो एक्चुअली क्या है, ज़ीरो। तो इस सिचुएशन में जब आपका डिटर्मिनेंट A नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है, हैज़ ट्राइवियल सॉल्यूशन। और वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू ज़ीरो, y इज इक्वल टू ज़ीरो एंड z इज इक्वल टू ज़ीरो। समझ रहे हो नहीं, यहाँ से पता लग रहा है b के साथ, b जीरो है, जीरो के साथ कोई मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, तो ये ट्राइवियल सॉल्यूशन आएगा आपका। ठीक है,
दूसरा कंडीशन क्या होता है, जब आपका नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होता है, हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं होमोजेनियस इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे एक नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम, यहाँ पे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 2 7 4 -3 -2। यहाँ पे एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स है ना, फर्स्ट इक्वेशन के तो फर्स्ट रो बना दिए, सेकंड इक्वेशन के सेकंड रो बना दिए। ठीक है, थर्ड का 5 9 23। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको मैट्रिक्स को लिख लिया। बी यहाँ पे 0, ये कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स आपका 0 0 0। अननोन्स का मैट्रिक्स एक्स जो है वो आपका क्या, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये है ही। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, देखिए हम सबसे पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, डिटर्मिनेंट 3 2 7 4 -3 -2। ठीक है, और 5 9 23। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 we have determinant A is equal to 3 इंटू, ये डिलीट आपका -69 -18 तो +18। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे +18 हो गया। फिर ये हो गया -2 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया और 92। ठीक है, 92 और -10, तो उस सिचुएशन में क्या हो गया, +10 हो गया। और +7 इंटू ये डिलीट 36 -15 तो +15। तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 69 में से अगर आप 18 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई, 69 और -18। ठीक है, माइनस ये प्लस ये, तो वो घटाना भाई, 1 और 5 51। और उसको 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 153 आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपका आ गया 102 102, और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस आपका कितना आ गया, 204 आ गया। क्लियर। और यहाँ पे 36 और 15 आपका कितना होता है, 51, और उसको 7 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ गया 357। ठीक है, 4 3 7 5 3, ओवरऑल 0। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0। तो डिटर्मिनेंट ए अगर 0 आ जाता है तो क्या आ गया, सिस्टम हैज़ नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, कैसा सॉल्यूशन होगा, नॉन ट्राइवियल। अब फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं, हमारी ये वाली 3x + 2y + 7z इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक काम कर दीजिए, x का वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। तो x का वैल्यू जब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू देखो -2y -7z और अपॉन 3, ये आ गया। ठीक है, ये आपका सेकेंड, ये थर्ड, ये आपका फोर्थ आ गया। पुट x इज इक्वल टू -2y -7z अपॉन 3 इन इक्वेशन सेकेंड, आप सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए x की जगह पे। तो क्या आ गया देखना, यहाँ रख लो, तो -8y -28z 4 से मल्टीप्लाई किया और अपॉन 3। ठीक है, और -3y -2z और इक्वल टू 0। 3 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8y -28z। ठीक है, ये आ गया आपका, तो -28z और भैया -9y और -6z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या आ गया, -8 और -17y।
ठीक है भाई, क्या आ गया -17y और -34z और इक्वल टू 0। तो यह -17y इज इक्वल टू 34z और y इज इक्वल टू क्या आ गया 34z अपॉन -17, यानी y इज इक्वल टू -2z। y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास -2z। ध्यान रखिए ये आपका 5 नंबर आ गया, y इज इक्वल टू -2z। अब क्या करेंगे हम, पुट y इज इक्वल टू 2z इन इक्वेशन 4। जो हमारी फोर्थ इक्वेशन आई थी ना, फोर्थ इक्वेशन हमारी देखो क्या आई थी, x इज इक्वल टू -2y -7z/3। तो x इज इक्वल टू -2y -7z और बाई 3। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखने वाले हैं क्या, y इज इक्वल टू 2z, y इज इक्वल टू -2z रख देंगे हम। तो x इज इक्वल टू -2 इंटू -2z -7z अपॉन 3। सिंप्लीफाई किया क्या आ गया भाई 4z -7z/3। x इज इक्वल टू -3z अपॉन 3। x इज इक्वल टू -z आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, यानी इन शॉर्ट बोलें तो z इज इक्वल टू -x और z इज इक्वल टू -y/2। यहाँ से देखो, ठीक है, z y/2 हो गया। तो अब देखिए पुट z इज इक्वल टू k, देन x इज इक्वल टू क्या आ गया भाई -k, y इज इक्वल टू क्या आ गया -k/2। सो k आपका k बिलोंग्स टू आपका कोई भी रियल नंबर। सो दीज आर द सॉल्यूशंस और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस हैं आपके ये।